नमस्कार, डीडी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए साझा करेंगे अपने विचार। मन की बात की ये 127वीं कड़ी। मलेशिया में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन का हुआ आगाज। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली होंगे शामिल। व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा और संस्कृति के मुद्दों पर होगी चर्चा। बिहार में सभी दलों का प्रचार जारी। राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। तेजस्वी यादव की 3 जनसभाएं आज। गाजा में युद्ध विराम समझौते के तहत तलाशी अभियान तेज। इजरायली बंधकों के अवशेष बरामद करने के लिए मिस्र ने भेजी टीम। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन। खरना पूजा के साथ शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत। छठी मैया को व्रती लगाएंगे महाप्रसाद का भोग। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल समेत अन्य वीवीआईपी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान कार्यक्रम की रूपरेखा और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति के गाजियाबाद आगमन को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 127वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण डीडी न्यूज, आकाशवाणी समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। प्रसार भारती हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। और मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में आज से 2 दिवसीय आसियान शिखर सम्मेलन का आगाज हो गया है, जिसका थीम इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया पहुंच गए हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का मंच था, जिसमें 11वें देश के रूप में तिमोर लेस्ते इस बार शामिल हुआ है। शिखर सम्मेलन में व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा और संस्कृति जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। और पूर्वी तिमोर आज पूर्वी एशियाई देशों के समूह आसियान का 11वां सदस्य बन गया है। 14 वर्षों के प्रयासों के बाद आज पूर्वी तिमोर को आसियान देशों के संगठन में सदस्य का दर्जा हासिल हुआ। इससे पहले ईस्ट तिमोर को वर्ष 2022 में इस क्षेत्रीय निकाय में ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया था। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में चल रहे आसियान के 47वें समिट में ईस्ट तिमोर की सदस्यता को सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। ईस्ट तिमोर के प्रधानमंत्री शनाना गुस्माव ने अपने देश के आसियान में शामिल होने को ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि ये सदस्यता अकेले रहने के बजाय दूसरों के साथ काम करने, बोलने और बढ़ने के लिए है, जो व्यापार और निवेश के अवसर खोलेगी। वहीं ईस्ट तिमोर की सदस्यता पर समिट के मेजबान देश मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि ईस्ट तिमोर के शामिल होने से आसियान परिवार पूरा हो गया है। ये हमारी साझा किस्मत और क्षेत्रीय रिश्तेदारी की गहरी भावना की पुष्टि करता है। तो 14 साल की कोशिशों के बाद ईस्ट तिमोर आसियान में शामिल हो गया है। मलेशिया में चल रहे आसियान के 47वें समिट में उसको सदस्यता मिल गई है और 2022 में ऑब्जर्वर देश का दर्जा दिया गया था। शनाना गुस्वाम ने कहा कि ये सदस्यता दूसरों के साथ काम करने, बोलने और बढ़ने के लिए है।
और आइए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में मलेशिया के उच्चायुक्त दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा ने कहा कि भारत और आसियान देशों के बीच होने वाली बैठकों से आपसी सहयोग और संवाद के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में आसियान भारत संबंधों की अब तक की प्रगति की समीक्षा के साथ साथ भविष्य की दिशा पर भी विचार होगा। मलेशियाई उच्चायुक्त ने भारत को क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए कहा कि आसियान और भारत की साझेदारी और अधिक मजबूत होगी। There are a lot of opportunities for ASEAN and also India to interact during these meetings. And then, of course, for the ASEAN-India summit, there will be review of the ASEAN-India dialogue relations and also the future direction of ASEAN-India relations. Now, for Malaysia, India is a very important regional player. So, I mean, no doubt that we need to support each other. सेशल्स सरकार के आमंत्रण पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान सेशल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मेनी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। अपने दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति डॉक्टर हार्मेनी को भारत की ओर से हार्दिक बधाई देंगे और भारत एवं सेशल्स के बीच घनिष्ठ, दीर्घकालिक और विश्वासपूर्ण संबंधों को दोहराएंगे। सेशल्स भारत की विजन महासागर नीति और ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत एवं विस्तारित करने के लिए भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत और सेशल्स के बीच सांस्कृतिक रूप से समानता नजर आती है। सेशल्स में महीने भर चलने वाले पर्व क्रियोल का मुख्य आकर्षण कार्निवल रहता है, जिसमें न सिर्फ सेशल्स बल्कि अलग अलग देशों के समूह अपने संगीत और कला को प्रदर्शित करते हैं। इस कार्निवल में भारत का राजस्थानी समूह भी अपनी लोक संस्कृति की झलक बिखेरता नजर आया। सेशल्स में इस समूह के कलाकारों से बात की हमारे संवाददाता मुकुल शर्मा ने। और भारत की अगर बात की जाए तो सांस्कृतिक रूप जो है वो यहाँ भी हमें देखने को मिलता है और यहाँ का एक पारंपरिक पर्व जो है इस पूरे महीने चलता है अक्टूबर में, क्रियोल जिसका नाम है, और उसका एक आकर्षण का जो केंद्र होता है वो है आज का जब ये पूरा कार्निवल जो है वो यहाँ आप सड़कों पे देख सकते हैं अलग अलग देशों के। और यहीं पे भारत का जो राजस्थानी ट्रूप है वो भी मौजूद है, जो यहाँ कलाकार मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। क्या आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे? मेरी परफॉर्मेंस है राजस्थानी कल्चरल फोक डांस, स्पेशली केसरिया बालम है, बालम छोटा सा, चरी नृत्य है, ग्रामीण भवाई है, घूमर है, कालवलिया डांस है। कैसा लग रहा है भारत का जो रंग है, जो लोक कला है वो विदेशों में जा रही है, यहाँ पे आप लोग पहुंचे, कैसा लगता है? यहाँ पे आके बहुत बढ़िया लगा कि हमारा इंडिया का नाम रोशन हमने भी बहुत बढ़िया किया और यहाँ से सबसे मिलके काफी स्टेट से आए हुए हैं कलाकार, उनसे मिलके भी बहुत बढ़िया लगा और बहुत ही बढ़िया लगा हमें। बिल्कुल, देखिए हर किसी को बढ़िया लग रहा है। कुछ और भी कलाकार हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपको कैसा लगा यहाँ पे? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और अपनी कला को दूसरे देशों तक जब पहुँच रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है घूम के, यहाँ सेशल्स में आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, जाहिर तौर पर यहाँ हर किसी कलाकार को लग रहा है। और जो एक और आकर्षण का जो केंद्र है वो भी आपको दिखा देते हैं। क्या परफॉर्म कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम राष्ट्रीय प्रोग्राम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है लेकिन यहाँ पे? हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। कार्निवल कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। चलिए, बहुत अच्छा लगा। देखिए शोर जो है वो आपको जरूर आ रहा होगा, उत्साह है यहाँ पर इस कार्निवल का, जो कि खासतौर से सेशल्स के यहाँ सड़कों पे आपको नजर आ रहा है, एक पारंपरिक उत्सव के रूप में जिसको मनाया जाता है और उसी की बानगी फिलहाल यहाँ हमें देखने को मिल रही है। सेशल्स से कैमरा पर्सन उत्तम सिंह के साथ मुकुल शर्मा, डीडी न्यूज। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के सेमीकंडक्टर कार्यक्रम सेमिकॉन 2.0 के अगले चरण पर काम शुरू कर दिया है। इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के साथ आंतरिक चर्चा जारी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि भारत मोबाइल विनिर्माण उद्योग में आत्मनिर्भर बनने की राह पर तेजी से अग्रसर है। भारत अगले 2 वर्षों में मोबाइल फोन के पुर्जों को पूर्ण घरेलू उत्पादन शुरू कर देगा। अश्वनी वैष्णव ने बताया कि भारत एडवांस चिपसेट विकसित कर रहा है, जो सीसीटीवी समेत विभिन्न उच्च तकनीकी उपकरणों को चलाने में सक्षम होंगे। सरकार सर्वर सहित उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग के लिए ऊर्जा कुशल माइक्रो प्रोसेसर विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक 12 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी जोहो के स्वदेशी डिजिटल सूट से जुड़ चुके हैं।
साथ ही वीडियो और ऑनलाइन कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए तथ्यों की जांच के लिए एक चैटबॉट भी विकसित किया जा रहा है, जिससे फर्जी कंटेंट के प्रसार पर रोक लगेगी। केंद्र सरकार पारंपरिक मीडिया उद्योग को मजबूत करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रिंट मीडिया विज्ञापन दरों में 26% बढ़ोतरी और टीवी विज्ञापन दरों की समीक्षा पर विचार किया जा रहा है। इसी तर्ज पर टीआरपी रेटिंग एजेंसियों के लिए नए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं ताकि पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आरएनआई, पीआईबी और सीबीसी के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की है, जिससे संस्थागत समन्वय बढ़ेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि सरकार की वेब्स बाजार ग्लोबल आउटरीच पहल से भारतीय क्रिएटिव कंटेंट को 300 करोड़ रुपए का विदेशी बाजार मिला है। एनएफडीसी के तहत भारतीय संचार एवं प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है, जिसमें उद्योग उन्मुख कोर्स शुरू हो चुके हैं। तकनीकी क्षेत्र में सरकार एक फैक्ट चेकिंग चैटबॉट विकसित कर रही है और आईआईएमसी में 100 नई पीएचडी सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी। डिजिटल आत्मनिर्भरता के तहत 12 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जोहो सूट से जुड़ चुके हैं, जबकि घरेलू चिपसेट और ऊर्जा कुशल माइक्रो प्रोसेसर विकास में 200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो विज्ञापन दरों की ये समीक्षा हमने आपको बताई, जो टीवी विज्ञापन दरों की भी समीक्षा साथ में की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बिहार की विधानसभा चुनाव की। बिहार में चुनाव प्रचार अपने जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक रखी है। एनडीए के दलों भाजपा, जेडीयू, लोक जनशक्ति, रामविलास, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता प्रचार अभियान में जुटे हैं। वहीं महागठबंधन के दल राजद, कांग्रेस, वीआईपी, भाकपा माले, भाकपा और माकपा भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव का आज 3 जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तेजस्वी यादव सबसे पहले कटिहार की प्राणपुर विधानसभा में आजमनगर स्थित थाना मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे अररिया में 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जोकीहाट विधानसभा में उमानाथ राय उच्च विद्यालय में दूसरी और नरपतगंज विधानसभा में नरपतगंज हाई स्कूल मैदान में तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले आज बिहार चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र निकालेगी। पार्टी संकल्प पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक भाकपा माले का ये संकल्प पत्र महागठबंधन के घोषणा पत्र को लागू करने की गारंटी के रूप में काम करेगा। महागठबंधन में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, राजद, विकासशील इंसान पार्टी, भाकपा माले, भाकपा और माकपा शामिल हैं। ये विपक्षी महागठबंधन 28 अक्टूबर को बिहार के लिए अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी करेगा। इस मौके पर पार्टी भोजपुर क्षेत्र में आज अपने दिवंगत दलित नेता राम नरेश राम की 15वीं पुण्यतिथि पर संकल्प यात्रा भी निकालेगी। और बिहार चुनाव के बीच जेडीयू ने बड़ा एक्शन लेते हुए पार्टी के 12 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसमें पूर्व मंत्री शैलेश कुमार समेत लगभग 1 दर्जन नेता शामिल हैं। इनमें पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह और सुदर्शन कुमार के अलावा पूर्व विधान पार्षद संजय प्रसाद और रणविजय सिंह शामिल हैं। निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे अपने 11 बागी नेताओं पर पार्टी ने कार्रवाई की है। जेडीयू की ओर से जारी पत्र में कहा गया है, इन नेताओं ने पार्टी की विचारधारा, अनुशासन और संगठनात्मक आचरण के खिलाफ जाकर कार्य किया है। निकाले जाने वाले नेताओं में आसमा परवीन, लव कुमार, आशा सुमन, दिव्यांशु भारद्वाज और विवेक शुक्ला के भी नाम शामिल हैं। इनमें कई की नाराजगी टिकट नहीं मिलने को लेकर है। कई निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। बिहार में जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें पहले चरण में 57 और दूसरे चरण में 44 सीटों पर दांव लगा रही है। 2020 में जेडीयू 115 सीटों पर लड़कर 43 सीटें जीती थी।
बिहार चुनाव में मतदान से पहले विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है। बिहार वीआईपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत साहनी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। रंजीत साहनी के साथ मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष महावीर सहनी भी आज वीआईपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा कुंवर वाहिनी अध्यक्ष और राजद नेता जितेंद्र स्वामी, प्रखंड प्रमुख मनोज सिंह, सिवान व्यवसायी संघ के अध्यक्ष रजनीकांत जायसवाल सहित कई गणमान्य लोगों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इन सभी लोगों को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने भाजपा की सदस्यता दिलाई और पार्टी में स्वागत किया। और आइए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने 79वें शौर्य दिवस के मौके पर शौर्य वीर रन फॉर इंडिया 2025 का आयोजन किया। दिल्ली में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 3 किलोमीटर लंबी शौर्य वीर रन फॉर इंडिया 2025 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में सेना के अधिकारियों, सैनिकों, पेशेवर एथलीटों और नागरिकों सहित लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। शौर्य वीर रन फॉर इंडिया 2025 वीरता और एकता की भावना का प्रतीक है। फिट इंडिया अभियान के तहत देश के अलग अलग शहरों में संडेज ऑन साइकिल का आयोजन किया गया है। इस कड़ी में राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में सुबह सवेरे संडे ऑन साइकिल में भाग लेने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए अब बात कर लेते हैं छठ महापर्व की। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है। आज खरना पूजा के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। इस दिन गुड़ की खीर, आटे की रोटी और मौसमी फलों का महाप्रसाद बनाया जाता है और छठी मैया को भोग लगाया जाता है। खरना में व्रती पूरे दिन उपवास कर शाम को भगवान सूर्य की पूजा कर प्रसाद ग्रहण करेंगे। पूजा के बाद व्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत का संकल्प लेंगे। इस अवसर पर व्रती महिलाएं पूरी निष्ठा के साथ सूर्यदेव की आराधना करती हैं। खरना पूजा का मुहूर्त आज शाम 5:35 पर होगा और रात 8:22 तक रहेगा। खरना पूजा के बाद अगले 2 दिन अलग अलग समय पर सूर्य देवता को अर्घ देने की परंपरा निभाई जाएगी। ये दिन छठ महापर्व की सबसे पवित्र और अनुशासित रस्मों में से एक माना जाता है। छठ महापर्व के लिए झारखंड में सूप, दौरा और बांस से बने उत्पादों की मांग जोरों पर देखी जा रही है। इससे स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक संबल भी मिल रहा है। मिट्टी के सामानों के साथ पूजन सामग्रियों की भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। झारखंड में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बाजार में अलग ही रौनक दिख रही है। रांची समेत सभी जिलों में स्थानीय उत्पादों, शिल्पों और फलों से बाजार पटे नजर आ रहे हैं। सूप, दौरा, मौनी और बांस से बने उत्पादों की मांग तो है ही, मिट्टी से बने दिए समेत अन्य उत्पाद भी बाजार की रौनक बढ़ा रहे हैं। इससे स्थानीय दुकानदारों, कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक संबल मिल रहा है। यह पर्व सामाजिक समरसता का भी संदेश देता है, जहां पूजन सामग्रियों के निर्माण से लेकर उनकी बिक्री में यह दिखता है। फायदा होता है, मार्केट व्यापार भी अच्छा है
हर बार ये बार भी मार्केट बहुत अच्छा है, पहले से भी इस साल बहुत अच्छा मार्केट है। ये हम लोग सूप लेकर आते हैं, देहात से लेकर आते हैं हम लोग पास सूप है। ये वाला 270 का एक पीस है और 160 का एक पीस है। संतरा है, सेब है, नाशपाती है, आपका शरीफा है। सेब 80 रुपये किलो है और संतरा 70 रुपये किलो है। इस महापर्व में प्रकृति से प्राप्त उत्पादों की प्रधानता होती है, चाहे वह फल, फूल, अनाज या अन्य पूजन सामग्रियां ही क्यों न हो। हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में खरना का प्रसाद बनाने के लिए अलग परंपरा का निर्वहन होता है, जहां महिलाएं धान के खेत में जाकर अपने हाथों से धान निकालती है और उससे तैयार चावल से खीर बनाती है। हम लोग धान सिरकते हैं, ठीक है, धान पक गया उसको सिरक के ये छठ पूजा में यूज होता है। इसका मतलब धान को चावल बनाते हैं, फिर चावल बना के इसको खन्ना में यूज करते हैं। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से शुरू हुए इस महापर्व के दौरान व्रती 72 घंटों तक निर्जला उपवास रखकर भगवान भास्कर की उपासना करती है। इस महापर्व में जहां एक ओर धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप विधि विधान भव्य रूप से प्रदर्शित होते हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तरों पर निर्मित वस्तुओं की बिक्री से देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलता है। यहाँ पे पूरा सूप का आइटम जो चढ़ता है सूप पे, वही सब यहाँ पे है उपलब्ध। हर साल इसी तरह हम लोग यहाँ पे लगाते हैं दुकान। इस बार भी छठ के अवसर पे हम लोग दुकान लगाए हैं और बिक्री हो रही है। अभी तो शुरुआत है। हम लोग सब जितना फल फ्रूट है, जो आदि, हल्दी, गाजर, आंवला, पनौला, कमरंगा, सुथनी, बेर, हम लोग हमेशा लगाते हैं सर। और रेट हम लोग जो लगाते हैं चीन बेस्ट में लगाते हैं, क्वालिटी अच्छा लगाते हैं। छठ महापर्व ने अब दिव्य और भव्य रूप भी ले लिया है। यह महापर्व भारत ही नहीं, अब विदेशों में भी परंपरागत आस्था और भक्तिभाव के साथ मनाया जाने लगा है। जानकारों के मुताबिक इसकी जितनी धार्मिक मान्यताएं हैं, उतना ही उसके वैज्ञानिक महत्व भी है। हम लोगों के आराध्य देव सूर्य की उपासना हम लोग करते हैं सनातन वाले। एक्चुअली साइंटिफिक कॉज भी है इसका। साइंटिफिक कारण ये है कि जीवन की जितनी ऊर्जा संचार चाहे जीवन यापन होती है, उसमें सूर्य की और प्रकाश की विशेष महत्व होती है। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, संसार के सारे कोने में करीब करीब 56 या 57 देशों में इसकी उपासना की जाती है और वहाँ बड़े बड़े मंदिर भी हैं और उपासक भी हैं। भारतीय पर्व त्योहार आस्था और श्रद्धा का अवसर होने के साथ ही समाज के नव निर्माण का परिचायक भी है। वर्तमान समय में स्वदेशी के मंत्र पर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं, जिसे छठ पर्व से भी संबल मिल रहा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सौरभ प्रणय के साथ मैं दिवाकर कुमार। छठ के अवसर पर केंद्र सरकार यात्रियों के लिए सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित कर रही है। इसके लिए देश भर में 12,000 से ज्यादा विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। बिहार के लगभग 30 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त टिकट काउंटर, सीसीटीवी और अन्य यात्री अनुकूल व्यवस्था की गई है। जिन स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं, उनमें बिहार के पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, समस्तीपुर, बरौनी आदि और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बलिया और बनारस शामिल हैं। रेलवे कर्मचारी यात्रियों का मार्गदर्शन करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। बस मुझे टिकट मिल गई, मेरी फैमिली अच्छे से आ गई और इससे अच्छा मुझे और क्या चाहिए। फेस्टिवल में जो कि इतनी भीड़, और दिल्ली में आपको पता है कि कितना क्राउड होता था चलने में, बट वहाँ पे भी अब मैनेजमेंट काफी अच्छा कर रखा था कि लाइन वाइज से आराम से ट्रेन में चढ़ो और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। भारत सरकार को हम लोग मतलब जो यात्री हैं जो दिल्ली से इधर बिहार आ रहे हैं, उसके लिए हम बोलना चाहें कि भारत सरकार को इस गाड़ी की स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए ये गाड़ी में सीट भी मिल जा रहा है और उसके बाद ये टाइमिंग से भी गाड़ी पहुंच गई। भारत सरकार ठीक का भीड़ भाड़ का थोड़ा है, लेकिन बढ़िया से व्यवस्था किया है इसकी इंशाल्लाह। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया के 5 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वे मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया में कई अहम आर्थिक और कूटनीतिक बैठकों में हिस्सा लेंगे। ये राष्ट्रपति ट्रंप की एशिया की पहली और अब तक की सबसे लंबी विदेश यात्रा है। दौरे के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर व्यापार, प्रौद्योगिकी और खनिज सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। हालांकि चीन की ओर से बैठक की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। ट्रंप मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे, जहां थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर संभव है। इसके बाद जापान में नई प्रधानमंत्री साने तकाइची से मुलाकात कर वे रक्षा और निवेश सहयोग पर बातचीत करेंगे।
मिस्र ने मृतक इजरायली बंधकों के अवशेषों को बरामद करने में सहायता के लिए एक विशेष टीम और उपकरण गाजा भेजे हैं। इसके उद्देश्य युद्ध विराम समझौते के तहत तलाशी अभियान में तेजी लाना और गाजा में मलबे के नीचे दबे अवशेषों का पता लगाना है। गाजा में तबाही से इमारतों का काफी मलबा इकट्ठा हो गया है, जिससे उनके नीचे दबे शवों को निकालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमास ने अब तक 15 शव लौटा दिए हैं। इजराइल का मानना है कि गाजा में 28 बंधकों के शव रखे गए हैं, जिनमें से कुछ की हत्या अपहरण से पहले ही कर दी गई थी और कुछ की मौत बंधक बनाए जाने के दौरान हुई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। इस बार देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मूल्यों को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकजुटता का प्रतीक है। हमारी भाषाएं अलग हैं, त्योहारों परंपराओं की अपनी अपनी सुगंध है। यही विविधता भारत की आत्मा है। इस विविधता को एक सूत्र में पिरोया एक दूरदर्शी नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आज उसी एकीकरण की भावना को आगे बढ़ाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, वो हमारी आत्मा का, हमारी आकांक्षाओं का अखंड हिस्सा है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आइए अपने जिले में हो रही रन फॉर यूनिटी में अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा लें और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत बनाएं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।